हथनी कुंड बैराज से डाइवर्ट किए गए पानी ने तबाही मचा दी है। यमुनानगर के आधा दर्जन गांव में यमुना नदी का पानी घुस गया है। कैत, मंडी, लापरा गांव में सड़क को क्रॉस कर रहा है पानी घुसने से कई एकड़ फसलें जलमग्न हो गई। आधा दर्जन गांव में बाढ़ जैसे हालात समय बन गए हैं। तो बड़ी अपडेट आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां बाढ़ के चलते गांव के गांव जलमग्न हो गए, जिससे लोगों को काफी ज्यादा परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। जीवन अस्त व्यस्त हो गए। हथनी कुंड बैराज से जो पानी डाइवर्ट किया गया है उसने तबाही मचा दी है। यमुनानगर के आधा दर्जन गांवों में यमुना नदी का जो पानी है वो घुस चुका है। कैत, मंडी, लापरा गांव में सड़क को ये पानी क्रॉस कर रहा है। पानी घुसने से कई एकड़ फसल जलमग्न हो चुकी है। आधा दर्जन गांव में बाढ़ जैसे हालात बने हुए हैं। अगर इसी तरह का चलता रहा, पानी बढ़ता गया तो आधा दर्जन के करीब गांवों में बाढ़ का खतरा मंडरा सकता है। और जानकारी लेंगे, हमारे सहयोगी राहुल सहजवानी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। राहुल, क्या कुछ अपडेट मिल पा रही है बाढ़ को लेकर, क्योंकि यमुनानगर के कई ऐसे गांव हैं जहां पर यमुना का पानी घुस चुका है। बिल्कुल, देखिए लगातार जिस तरीके से बरसात हो रही है और बरसात के बाद यमुना का जलस्तर लगातार जिस तरीके से बढ़ रहा है, उसके बाद हथनी कुंड बैराज से जो पानी डाइवर्ट किया गया उससे कहीं ना कहीं यमुनानगर, यमुना के साथ लगते जितने भी गांव हैं उनमें कहीं ना कहीं पानी जो है वो साफ तौर पर देखा गया है। आधा दर्जन के करीब गांव हैं जिसमें कैद, मंडी, लापरा, इसके अलावा बहरामपुर, साबापुर, ये अधिकतर गांव ऐसे हैं जहां पर पानी जो है 3 से 4 फीट पानी जो है वो सड़कों से लेकर खेतों तक जो है वो पहुंच चुका है और लोगों के घरों तक भी पानी घुस चुका है। लोग जो है अपना जो सामान है वो छतों तक लेके पहुंच चुके हैं और कई जो लोग हैं ऐसे शिफ्ट भी हुए हैं। इसके बाद जब ये पानी घरों तक पहुंचने लगा था और सड़क को क्रॉस कर रहा था, तो ऐसे में जो गांव के सरपंच हैं उन्होंने भी ट्रैक्टर का दौरा किया। ट्रैक्टर पर बैठकर पूरे गांव का दौरा करने के बाद जरूरी जो दिशा निर्देश है वो लोगों को एडवाइजरी जो है जो प्रशासन की तरफ से दी गई थी उसके बारे में जानकारी दी है और लोगों को कहा है कि वो ऊपरी इलाकों में जाकर शिफ्ट हो जाए, जो उनके घर में जरूरी सामान है उसको भी शिफ्ट करें। तो ऐसे में कई जो घर हैं वो वहां से शिफ्ट करना भी शुरू हो चुके हैं। ऊपर पटरी की तरफ जो है ऊंची जो पटरी है वहां पर अपना सामान लेकर पहुंचे हैं। लेकिन जिस तरीके से हालात फिलहाल बने हुए हैं, कहा जा सकता है कि बाढ़ जैसे हालात जो हैं वो फिलहाल इन सभी गांवों में बने हुए हैं। अधिकतर आधा दर्जन से ज्यादा गांव हैं जहां पर ये पानी 3 से 4 फीट तक पहुंच चुका है, क्योंकि जिस तरीके से यमुना का जल स्तर बढ़ रहा है उससे जो निचले इलाकों में जो पानी है वो कहीं ना कहीं मार करता है और यही कारण है कि लगातार जिस तरीके से यमुना का पानी बढ़ा है और उसके बाद यह पानी इन गांवों तक पहुंच चुका है और जो कनेक्टिविटी है सड़कों की वहां पर भी जो है जो बिल्कुल पानी है वो साफ तौर पर दिखाई दे रहा है। 3-4 फुट जो पानी है वो गांव तक पहुंच चुका है। तो ऐसे में बाढ़ जैसे हालात जो है वो फिलहाल बने हुए हैं। सरपंच से लेकर जो अधिकारी हैं वो लगातार अब गांव में पहुंच रहे हैं और लोगों की स्थितियों को यहाँ पर जानने की कोशिश यहाँ पर की जा रही है। लेकिन इन सब में नुकसान जो है वो फसलों का जो है साफ तौर पर देखा गया है कि फसलों का अधिक नुकसान है। जब 3 से 4 मीटर का पानी घरों तक पहुंचना शुरू हुआ तो लोग भी जो है इंडों की मदद से, फट्टों की मदद से जो है अपने घर के आगे जो है दीवार बनाते हुए नजर आए, ताकि उनका जो बरसात का पानी है या जो ये यमुना का पानी है ये उनके घरों में ना जाए और उनका सामान खराब ना हो। तो एहतियातन के तौर पर भी लोग अपने आप को सुरक्षित रखने के लिए हर वो जरूरी चीज अपना रहे हैं कि उनका घर सुरक्षित रहे, वो सुरक्षित रहे। लेकिन ऐसे में अगर ये पानी लगातार बढ़ता रहा तो खाने को लेकर भी जो है ग्रामीणों को दिक्कत आ सकती है, क्योंकि कनेक्टिविटी वैसे ही नहीं है और ऐसे में अगर ये पानी जो है घरों तक पहुंचेगा तो उनका खाने का सामान जो है वो कहीं ना कहीं खराब हो सकता है। इसके साथ साथ जो पशु है गांव में उनका जो चारा है वो भी खराब हो गया है। तो दिक्कतों का सामना जो है फिलहाल ग्रामीणों को करना पड़ रहा है। बिल्कुल राहुल, तमाम जानकारी साझा करने के लिए बहुत शुक्रिया आपका।